नमस्कार दोस्तों। आज हम अपर निजी सचिव एपीएस टेस्ट सीरीज नंबर 2 के 50 क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, एनडीए का पूर्ण रूप है। पहला ऑप्शन है नेशंस डेमोक्रेसी एलियंस। दूसरा ऑप्शन है नेशनल डेमोक्रेटिक एलियंस। तीसरा ऑप्शन है नेशनल डेमोक्रेटिक एलायंस, नेशंस डेमोक्रेटिक एलियंस। तो इसका आंसर होगा नेशनल डेमोक्रेटिक एलियंस। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। एमसीक्यू का पूर्ण रूप होगा मल्टीप्लाई चॉइस क्वेश्चन, मल्टीपल चेंज क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 3 का यूएनडीपी का पूर्ण रूप होगा यूनियन नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनियन नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम और यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। CSIR का पूर्ण रूप है सेंटर सर्विस इंडियन रिसर्च, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च, काउंसिल ऑफ सर्विस इंडियन रिसर्च, काउंसिल ऑफ सर्विस इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका बी, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। CNG का पूर्ण रूप होगा, पहला ऑप्शन है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्यूटर नेशनल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेशन गैस। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। तो इसमें निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। एक तरफ किताबों के नाम है, दूसरी तरफ उनके लेखक के नाम है। तो इसमें एक लेखक ने किताब नहीं लिखा है, उसी को पहचानना है। तो देखते हैं। केसरी पुस्तक बाल गंगाधर तिलक की, ठीक है। संजीवनी कृष्ण कुमार मिश्र जी की, ये भी ठीक है। और गोरा रविन्द्रनाथ टैगोर जी की, ये भी सही है। यंग इंडिया, यह पुस्तक जो है एनी बेसेंट की नहीं है। यह पुस्तक जो है आपकी, ये महात्मा यंग इंडिया पुस्तक जो है ये महात्मा गांधी की है। और न्यू इंडिया पुस्तक जो है ये एनी बेसेंट की है। यंग इंडिया महात्मा गांधी की, न्यू इंडिया एनी बेसेंट की, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। हिंदू व्यू ऑफ लाइफ पुस्तक है अरविंद घोष की, बकरीम चंद्र चटर्जी की, डॉक्टर राधाकृष्ण की और चित्तरंजन दास की। तो इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा सी, डॉक्टर राधाकृष्ण की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। हाल ही में लिखी गई पुस्तक द पावर ऑफ फेसबुक मार्केटिंग पुस्तक किसकी है। तो ये बताइए आप लोग। सुधा मूर्ति की, अंकित खेमका की, विनोद मनकारा की और अमित कुमार झा की। तो ये हाल ही में लिखी गई पुस्तक अमित कुमार झा जी की है। और क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में लिखी गई द पॉलिटी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी पुस्तक किसकी है। नीरज चौधरी की, सारिका भारद्वाज की, शुभ्रा गुप्ता की, मेघनाथ देसाई की। ये है आपकी मेघनाथ देसाई जी की पुस्तक है ये। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। हाल ही में लिखी गई इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर पुस्तक किसकी है। रंजीत प्रताप की, एस हुसैन जैदी की,
ए के भट्टाचार्य की और रूपाबाई की। तो ये ऑप्शन नंबर सी, ए के भट्टाचार्य जी की ये इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पुस्तक है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, 11 देखते हैं। अशोक के किस स्तंभ से मौर्यों का प्रतीक चिन्ह मोर प्राप्त हुआ है? तो ये आपका डी आंसर इसमें होगा, लौरिया नंदनगढ़ से अशोक के मोर चिन्ह को प्राप्त हुआ है, जो कि ये लौरिया नंदनगढ़ बिहार स्थित में है। ये मौर्यों का प्रतीक चिन्ह मोर प्राप्त हुआ है, जो उन्हें मोरी क्षेत्रीय घोषित करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। ये तो आप लोग को पता ही होगा। कुतुब मीनार की नींव किसके द्वारा डाली गई थी? ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। दिल्ली में कुतुब मीनार स्थित है। इसमें 3 लोगों ने अपना योगदान दिया है, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक, तीनों लोग। लेकिन बात कर रहा है किसने नींव डाली थी, तो नींव डाली थी तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। क्वेश्चन नंबर 13, किसके काल में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी? पहला ऑप्शन है लॉर्ड रिपन, दूसरा ऑप्शन है लॉर्ड डफरिन, तीसरा ऑप्शन है लॉर्ड लेस्डाउन और चौथा ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि लॉर्ड डफरिन भारत के गवर्नर जनरल 1884 से लेकर 1888 तक था, और 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में लॉर्ड डफरिन के काल में ही कांग्रेस की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें कह रहा है कि लॉर्ड कर्जन, कथन नंबर 1 है कि लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। ये तो ऑप्शन सही लग रहा है। और दूसरा कथन है कि 25 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की योजना को लागू की गई थी। ठीक है। बंगाल विभाजन की 1911 में दिल्ली की एक आयोजन रद्द कर दिया गया था। ये तो ठीक है। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में। ये तो ठीक है, लेकिन ये जो है 25 जुलाई 1905, ये ऑप्शन गलत है। तो ये सही है और ये सही है, तो 2 जाएगा ये। ऑप्शन नंबर 20 में सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। इसमें दे रहा है कि वर्ष और घटना का एक जोड़ा गलत है। तो इसमें एक तरफ वर्ष दिया है, एक तरफ घटना दी है। तो 1906 में कांग्रेस का विभाजन, और 1916 में होम रूल आंदोलन, 1919 में खिलाफत आंदोलन, 1928 में नेहरू रिपोर्ट। एक जोड़ा इसमें गलत पूछ रहा है कि कब हुआ था। तो ये आप लोग को पता होगा कि ये 1906 में कांग्रेस का विभाजन नहीं हुआ था। ठीक है। कांग्रेस का विभाजन हुआ था 1907 में। ठीक है। 1906 में आपका मुस्लिम लीग की स्थापना बांग्लादेश में के ढाका में हुई थी, और जिसकी स्थापना मुस्लिम लीग की सलीमुल्लाह खां और आगा खान के द्वारा ढाका में की गई। तो ऑप्शन नंबर इसमें ए गलत हो गई। ठीक है, 1906। अब क्वेश्चन नंबर 16 आप देखिए कि दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? ये आप लोग को पता ही होगा, ऑप्शन नंबर सी, लैक्टोमीटर के माध्यम से नापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में समय लगता है 5 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट और 8 मिनट। ठीक है। तो इसमें जो है आपका हो जाएगा डी, 8 मिनट। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी की सतह पर पहुंचने में लगभग 499 सेकंड लगते हैं, जिसे मिनट में बदलने पर लगभग 8.3 मिनट लगते हैं। ठीक। अब कह रहा है कि कृत्रिम वर्षा हेतु प्रयुक्त पदार्थ है, तो सिल्वर ब्रोमाइड, अमोनियम नाइट्रेट, सिल्वर आयोडाइड उपयुक्त सही।
इसमें आपको हो जाएगा सिल्वर आयोडाइड। ठीक। क्वेश्चन नंबर इसमें पूछ रहा है 19 में कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। रिकेट्स, स्कर्बी, बेरी बेरी और ये इसके में इसमें कोड को स्थापित करना है, तो आप लोग देख लेंगे इसे। इसमें क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है 19, इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी जो है सही होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं कि शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है। ये ऑप्शन पहला ऑप्शन है सेरेबलम, हाइपोथैलेमस, सेरेबलम और मेडुला। तो आपको जो शरीर का टेम्परेचर को नियंत्रित करता है, ये हाइपोथैलेमस जो होता है, ये शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में रबर उद्योग स्थित है। बंगलुरु, पंजिम, पुदुचेरी एंड औरंगाबाद। तो इसमें आपका जो है ये पंजिम में स्थित है, जो कि पंजिम केरल में स्थित है। ठीक है। अब आइए ज्योग्राफी में देखिए। क्वेश्चन नंबर 22 में है कि निम्नलिखित में से एक सुमेलित नहीं है। एक तरफ पर्वत पहाड़ी है, दूसरी तरफ सर्वोच्च चोटी है। तो अरावली पर्वत जो कि राजस्थान में स्थित है, गुरु शिखर, और मैकाल पहाड़ी, अमरकंटक, सतपुड़ा, धूपगढ़, काराकोरम, कंचनजंगा। तो एक गलत इसमें पहचानना है आपको। तो ये जो काराकोरम की जो सर्वोच्च चोटी है, ये कंचनजंगा ना होके ये केटू गेडविन ऑस्टिन है, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी कुल लंबाई 8,611 मीटर है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं कि अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो ये तो सब लोग जानते होंगे आप लोग, नर्मदा नदी। ये ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, जो अरब सागर में गिरती है, जिसकी कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब आते हैं 24 पे। ये कह रहा है कि टोडा एक जनजाति है जो निवास करती है विंध्याचल की पहाड़ी पर, अरावली पहाड़ी पर, जयंतिया पहाड़ी पर, नीलगिरी की पहाड़ी पर। तो ये जो है आपकी ये नीलगिरी की पहाड़ी पे निवास करती है, जो तमिलनाडु राज्य में है। और फिर देखिए, निम्नलिखित में से एक जोड़ा गलत है। असम की बिथु, गुहार मोती गुजरात, इंदिरा का लद्दाख, इंदिरा पॉइंट अंडमान और निकोबार है। ये भारत के चार दिशाओं के जो लास्ट यानी आखिरी बिंदु है, उसको कह रहा है। तो ये किबिथु जो है आपका, ये गलत लग रहा है, क्योंकि सबसे पूर्वी प्रदेश जो है ये आपका है अरुणाचल प्रदेश। बाकी और ऑप्शन गुहार मोती गुजरात सबसे पश्चिम है, इंदिरा का लद्दाख सबसे उत्तरी भाग है, और इंदिरा पॉइंट अंडमान सबसे दक्षिणी भाग है। तो यहाँ असम ना हो कि ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि ये नार्को टेस्ट, ये नार्को टेस्ट जो होता है ये निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के प्रावधानों के विरुद्ध है। ये आपका अनुच्छेद नंबर 20 के तहत है। आप नार्को टेस्ट जो है प्रावधान के विरुद्ध है। अपर निजी सचिव के लिए पांच पांच क्वेश्चन प्रत्येक टॉपिक से रहेंगे, यानी कि प्रत्येक सब्जेक्ट से रहेंगे, तो 5 धाम 50 क्वेश्चन। तो उसी तरह इसको किया गया है। ये अपर निजी सचिव के लिए स्पेशल जो है टेलीग्राम चैनल पे चल रहा है, जिसका लिंक टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। आप लोग वहाँ से पीडीएफ को ले सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर
है ये क्वेश्चन नंबर आपका है 27। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि मूल अधिकारों के उल्लंघन के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय और रक्त उच्च न्यायालय को समवर्ती अधिकारिता प्राप्त है। ठीक है। कथन नंबर 2 है मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए विधि निर्माण शक्ति संसद में निहित है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? केवल एक कथन, केवल दो कथन, केवल एक कथन और दो कथन दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो इसमें आपका हो जाएगा कथन एक, कथन दो, दोनों कथन आपका ये सही है कि ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम 28 में। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो इसमें कह रहा है कि विचार करिए। अनुच्छेद 80 का संबंध लोकसभा के गठन से है। ठीक है। अनुच्छेद 92 उपराष्ट्रपति को पद से हटाना संबंध है। और अनुच्छेद 98 संसद का सचिवालय। तो उपर्युक्त युग्मों में से कितने सही सम्मिलित हैं? केवल एक युग्म सही है, केवल दो युग्म, तीन युग्म सही है, सभी युग्म गलत हैं। तो इसमें आपका सिर्फ जो है दो युग्म सही है। ठीक है। अनुच्छेद 80 जो है ये आपका राज्यसभा से गठन है। ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, तो बाकी ये दो जो है आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं हम लोग। कथन एक कह रहा है कि महान्यायवादी संसद में किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है। सही है। और कथन नंबर 2 है कि कोई भी मंत्री बिना संसद सदस्यता के 1 वर्ष तक दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है, जो कि गलत है। यह गलत है और यह सही है। मात्र ये जो 1 साल लिखा है, 1 वर्ष, 1 वर्ष ना होके 6 माह तक कोई भी आदमी जो मंत्री या विधायक पद की अर्हता रखता हो वो किसी भी सदन का सदस्य बन सकता है और किसी भी भाग ले सकता है, लेकिन वो सिर्फ 6 महीने के अंदर अंदर तक बस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 अनुच्छेद 156 का संबंध है राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अर्हताएं, राज्यपाल के पद के लिए शर्तें, राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की पदावधि। तो इसमें जो है आपका राज्यपाल की जो पदावधि है ये अनुच्छेद 156 से संबंधित है। और ये स्पोर्ट के 5 प्रश्न हैं। महिला T20 इमर्जिंग टीम्स एशिया कप 2023 का खिताब किसने जीता? तो ये 12 से 21 जून तक हांगकांग में इसका आयोजन हुआ था, जिसे भारत ने जीता था। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। दिलीप ट्रॉफी 2023 का खिताब कौन जीता था? तो पहला ऑप्शन है इसका पूर्वी क्षेत्र, दूसरा ऑप्शन है दक्षिणी क्षेत्र, तीसरा है उत्तर क्षेत्र, चौथा है पश्चिम क्षेत्र। तो आपका ये दक्षिणी क्षेत्र जो है ये दिलीप ट्रॉफी जो है 2023 का खिताब दक्षिणी क्षेत्र वालों ने जीता था। ठीक है। जिसका आयोजन कर्नाटक के बेंगलुरु में 28 जून से 16 जुलाई 2023 के मध्य खेला गया था। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं कि किसने भारतीय महिला मुक्केबाजी राष्ट्रीय टीम कोच पद से इस्तीफा दे दिया था? तो पहला ऑप्शन है भवानी देवी, भास्कर भट्ट और मुरली श्रीशंकर, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो है आपका हो जाएगा 33 का बी, भास्कर भट्ट जी ने इस्तीफा दे दिया था। क्वेश्चन नंबर आपका है कि ये क्वेश्चन नंबर 34 हाल ही में किस प्रदेश में खेल नीति 2023 को कैबिनेट ने
प्रदेश में खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए तथा खेल संस्कृति विकसित करने हेतु राज्य की पहली खेल नीति 2023 को मंजूरी प्रदान की थी। ये आपका उत्तर प्रदेश जो है सरकार ने 10 मार्च 2023 को उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने प्रदेश में पहली खेल नीति 2023 को मंजूरी प्रदान की। ठीक है, ये खेल के क्षेत्र में अच्छा कदम है। ये आईसीसी विश्व कप 2023 का मेज़बानी कौन देश करेगा? तो अभी आप लोग देखे ही हैं कि अपना भारत जो है इसका आयोजन किया था, फाइनल तक पहुंची थी, लेकिन दुर्भाग्य है नहीं जीत पाई। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 36। बहू बेगम मकबरा स्थित है? पहला ऑप्शन है लखनऊ, दूसरा ऑप्शन है जौनपुर, तीसरा कन्नौज, चौथा अयोध्या। तो ये जो बहू बेगम का स्मारक जो है ये आपका अयोध्या में स्थित है, जो नवाब शुजाउद्दौला की रानी उम्मतुज ज़ोहरा उर्फ बहू बेगम के लिए बनाया गया था, जो फैजाबाद वर्तमान में यह अयोध्या में स्थित है। ठीक है, ये आपका है बेगम समरू एक अति प्रसिद्ध चर्च बनवाया था। ठीक है, कानपुर में, नैनीताल में, लखनऊ में, मेरठ में। तो ये जो है आपका मेरठ में ये इन्होंने फरजाना जेब उन निसा के नाम से जाना जाता है। इन्होंने 18वीं और 19वीं शताब्दी में मेरठ के सरधना रियासत पर शासन किया था। इन्हें भारत में एकमात्र कैथोलिक शासक भी माना जाता है। ठीक है, व्याख्या जो है पीडीएफ में दी गई है, आप लोग पीडीएफ ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38। प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय स्थित है? ये आपका मुंबई में स्थित है प्रिंस ऑफ वेल्स। दीवाने खास स्थित है आगरा, लखनऊ, फैजाबाद, इलाहाबाद। तो ये आपका ये जो है आगरा में स्थित है। ठीक है, ये मुग़ल बादशाह शाहजहाँ ने इसे बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 40। एलोरा की गुफाएं स्थित हैं आपके ये औरंगाबाद में, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। हाल ही में किसी राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? न्यायमूर्ति एपी शाही, न्यायमूर्ति बी के नारायण, न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी, न्यायमूर्ति के एम जोसेफ। तो इसका आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति एपी शाही, यानी अमर प्रताप शाही। ये मूलतः इलाहाबाद के रहने वाले हैं। इन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में पहले जज के रूप में शपथ ली, उसके बाद बिहार हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने, उसके बाद मद्रास के, अब इस समय वर्तमान में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष पद पर हैं। हाल ही में किसने राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया? अजय बंगा, अमित अग्रवाल, रवि सिन्हा और हर्ष चौहान। तो हाल ही में इन्होंने जो है हर्ष चौहान जी ने इस पद से इस्तीफा दे दिया। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 43। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहां पर भगवान श्री राम की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का शिलान्यास किया? तो ये आपका आंध्र प्रदेश में इन्होंने इसका शिलान्यास किया था। क्वेश्चन नंबर आप 44 देखते हैं। 2023 का अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार किसे दिया गया? जॉर्जी गोस्पिनोडेव, प्रोफेसर CR राव, शशिकांत दास और मोक्ष राय। तो ये जो है प्रोफेसर CR राव को दिया गया था। इन्होंने ये जो है भारतीय मूल के अमेरिकी सांख्यिकीविद एवं गणितज्ञ हैं, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। हाल ही में किसी ग्लोबल इंडियन अवार्ड से नवाजा गया? तो ये जो है आप
सुधा मूर्ति जी को गोल्डन इंडियन अवार्ड से नवाजा गया। अब 5 क्वेश्चन आपके मैथ के हैं। ये मैथ के आंसर हम लोग बता दे रहे हैं, बाकी आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। तो किसी संख्या का 8वां हिस्सा उसके कितने प्रतिशत के बराबर है? तो ये बी आंसर हो जाएगा इसका। और 47 का आंसर आपका ए हो जाएगा। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, PDF डाल दी जाएगी। और क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर 3/2 हो जाएगा। और 49 का आंसर आपका ये जो है 8 हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर हो जाएगा आपका ये 12। ठीक है, तो आज ये 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। शाम तक 50 क्वेश्चन हिंदी को लेकर उपस्थित होंगे। कोई कमी हो वीडियो में तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, बाकी आगे सुधार किया जाएगा। धन्यवाद।